महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाने के मुद्दे पर सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मन से महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। वजह सरकार का ताज़ा फैसला है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। एनसीपी और एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा है कि भाषा शिक्षा कोई मजाक नहीं, हमें विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का ये अड़ियल रवैया समझ से परे है। उन्होंने साफ किया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उनकी पार्टी उद्धव और राज ठाकरे के विरोध मार्च में पूरी ताकत से शामिल होंगी। जी हाँ, 5 जुलाई को सुबह 10 बजे गिरगांव से आजाद मैदान तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ चेतावनी दी है कि यह केवल शैक्षणिक मुद्दा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता पर हमला है। हम हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य नहीं होने देंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी जरूरी नहीं, बच्चे कक्षा 5 के बाद आराम से हिंदी सीख सकते हैं। हमें देखना होगा कि कम उम्र में बच्चा कितनी भाषाएं सही से सीख सकता है। अब आपको बता दें कि विवाद की जड़ क्या है। महाराष्ट्र सरकार का हालिया आदेश। पहले आदेश में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किया गया था। विवाद बढ़ा तो सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब हिंदी वैकल्पिक होगी, मतलब कोई छात्र हिंदी की जगह देश में बोली जाने वाली दूसरी भाषा भी चुन सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस भाषा को पढ़ाने के लिए क्लास में कम से कम 20 बच्चे होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो फिर हिंदी ही पढ़नी होगी। बस इसी वजह से सियासी पारा हाई है। एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पर तर्क दे रही है, तो दूसरी तरफ मराठी अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा गर्मा गया है। 5 जुलाई का विरोध मार्च तय कर चुका है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा सियासी बवाल खड़ा करेगा।